मेंटेनेंस लगेगा, कुछ ना कुछ एक दवाई तो खाते रहनी पड़ेगी जो आम बात को रोक के रखनी, तो फिर से बढ़ के वापस आएगा। सेम बात रखते हैं, है ना। ये चीजें को हमको ध्यान रखना है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये तो हम लोग हर सब कोई जानते हैं कि जो दिन भर बैठा है उसको तकलीफ आएगा ही। हाई अमाउंट्स ऑफ स्क्रीन टाइम लाइक वॉचिंग टीवी, प्लेइंग वीडियो गेम्स और स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल फोन और लैपटॉप कट इनटू द टाइम यू हैव फिजिकल एक्टिविटी। क्या हो जाता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक, आप जब खाते हैं और बैठ जाते हैं, खाते हैं और बैठ जाते हैं, तो प्रॉपर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होता और फैट इजीली कन्वर्ट होता है, पहला। और जैसे अभी मैंने बताया, आश्रम सुखम स्वप्नम सुखम, आश्रम सुखम मतलब दिन भर बैठना, दिन भर बैठे रहने से कफ दोष विकृत होता है। कफ दोष बढ़ता नहीं है, कफ दोष विकृत हो जाता है। और जब वो विकृत हो जाता है तो आपके जो मसल्स बनने चाहिए उसकी जगह पे फैट बनना चालू होता है। इसलिए ये तकलीफें आती है। लैक ऑफ स्लीप, मिसिंग आउट ऑन एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप कैन इफेक्ट द हॉर्मोन्स दैट कीप हंगर अर्ज अंडर कंट्रोल। देखिए क्या होता है, जब जो स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं ना, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप देखना जो सोते नहीं हैं या जिनको ऐसा कुछ काम आ जाता है कि सोना, आप कभी भी, हम लोग गौर करते हैं कि कई बार होता है कि हमको कई बार ऐसे काम आ जाते हैं जब हमको सोने नहीं मिल पाता प्रॉपर। उस दिन हमारी शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है, हमको लगता है शुगर कुछ तो मीठा हो जाए या कुछ एकदम चटपटा और स्पाइसी ऐसा वाला मिल जाए। इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन सेंटर है ना वो डिफरेंट एंगल पे काम करना स्टार्ट करता है, और हमको ऐसी चीजें ये जो हमको खुशी दे, हमारे मन को सुकून दे, राइट, ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाती है। हमको वो खाने का मन करना है, आपका पेट भरा है फिर भी लगेगा नहीं यार, पेस्ट्री हो जाती तो मजा आ जाता, अभी पोहे मिल जाते तो मजा आएगा। तो वो वहां से ये चीजें और डेवलप होती है। एक दिन में ऐसा नहीं होता, आप जब रेगुलर ये चीजें करेंगे ना तो तकलीफ आती है। लैक ऑफ स्लीप से क्या होता है, पित्त वृद्धि बढ़ जाती है। मैं आयुर्वेद के एंगल से होता हूँ ना, पित्त वृद्धि बढ़ती है, पित्त वृद्धि बढ़ती है तो राजसिकता, राजसिक भाव बढ़ता है और आपको बार बार भूख लग रही है ऐसा लगेगा। पित्त वृद्धि में क्या होता है, जो प्रॉपर HCl है, अगर हम मॉडर्न से वो करें तो प्रॉपर जब HCl रिलीज होता है तब हमारा डाइजेशन होता है। पित्त वृद्धि में बार बार थोड़ा थोड़ा HCl रिलीज होता रहता है, तो आपको लगता है ब्रेन को, पेट को लगता है कि यार HCl रिलीज हो गया, अभी ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं कुछ खाना है। और वो रहती सूडो हंगर। सूडो हंगर में कभी भी आपको खिचड़ी, दाल रोटी, आपका जो मील है दाल चावल, वो खाने का मन नहीं करेगा, उसमें हमेशा कुछ चाउमीन खा लेता हूँ, आपको डिशेस की याद आती है कि यार ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं। यहाँ पर ये तकलीफ है, और ये मोस्टली फीमेल्स में बहुत देखने को मिलता है, जो यूजुअली रात जगते हैं उसमें ये देखने को मिलेगा आपको। कभी भी हमको ये ध्यान रखना है, जब हम वेट लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो हमेशा सूर्य के हिसाब से बनेगी। चंद्रमा के हिसाब से जब क्लॉक बनती तो उसमें मोटापा आता ही है, क्योंकि हमारी वो क्लॉक है नहीं। स्ट्रेस, योर ब्रेन एंड बॉडी रिएक्ट्स टू स्ट्रेस बाय मेकिंग मोर हॉर्मोन्स लाइक cortisol दैट मैनेज हंगर। यू व्हेन यू हैव स्ट्रेस यू आर मोर लाइकली टू ईट हाई फैट हाई शुगर फूड, कंफर्ट फूड। जैसे मैंने अभी बताया कि पित्त वृद्धि जब होती है तो ये चीजें होती है। आयुर्वेद ये बहुत पहले बता चुका है। आयुर्वेद में एक श्लोक आया है, चिंता शोक भयात पयु क्रोधात पित्तम। तो जब ये होता है ना, चिंता शोक भय क्रोध, तो वात पित्त बढ़ते हैं, वात पित्त बढ़ता है तो वो राजसिकता थी कि यार समोसे, ब्राउनी, चीज, ये वो पिज्जा ये खाऊं, वो आपको खुशी देगा, आपके मन को सुकून देगा, और वो आप हम वहां पर। और सेम होता है लैक ऑफ स्लीप में, सेम आपको वही चीजें देखने को मिलेगी, स्ट्रेस और उसमें आपके सेंसेस कम काम करेंगे और ईटिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं। और बहुत लोग को ये मीठा, मतलब मीठे ही खाने का ईटिंग, जो वो उनको उनको हर्ट होगा या वो रोना चालू करेंगे तो वो मीठा खाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे उनका वेट बहुत बढ़ने लगता है। दूसरा, हमारे बॉडी में मेल्स में हमको कॉर्टिसोल नहीं चाहिए, कॉर्टिसोल ये सब। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम धीरे से क्लियर कर देंगे। राइट, मैं एक्चुअली कमेंट्स इसलिए पढ़ता हूँ कि आप लोग को वॉइस में दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, हम लोग कहा थे कॉर्टिसोल, हम लोग को कॉर्टिसोल नहीं बढ़ाना है, कॉर्टिसोल बढ़ाने से आप पैनिक भी होने लगते हैं और ईटिंग डिसऑर्डर आ सकते हैं। अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहना चाहिए, अगर फीमेल है तो उसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो बराबर मेंटेन रहना चाहिए। तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत रश में स्टार्ट करते हैं।
मैं जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ तो लाइक सर ये चालू कर दें, वो चालू कर दें, वो आप जब अंडरलाइन कॉज आपके हाथ में आ गया है ना, आप एक दवा से, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि हमारी मेडिसिन में इतना दम है कि आप सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट से पूरा ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया ना कि सिर्फ सिवकथोन देने से काम हो जाएगा, आप भले 200 ml सिवकथोन पिलाओ ना, 50 50 50 ml करके दिन में 4 बार पिलाओ, चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगता नहीं सिवकथोन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैम्पल मिल दे दूंगा और एक्सरसाइज करा दूंगा तो हो जाएगा, तो भी आपका काम बनेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स दे आर इफेक्टिव, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट्स है, तो आप आराम से वो कर सकते हो। हमको वो सिर्फ समझना जरूरी है कि आप कहाँ पर क्या करना है। ठीक है। इसके बाद में अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज, जैसे डिजीज लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज can cause side effect like weight gain. Mental health issues like anxiety and depression can lead to eating high calorie foods that activate the pleasure centers in your brain. नॉर्मल है। अंडरलाइंग हेल्थ इशू, देखिए अंडरलाइंग हेल्थ इशू दोनों साइड से काम करता है। अगर मोटापा है तो थायराइड भी होगा, थायराइड है तो मोटापा भी होगा, डायबिटीज है तो मोटापा होगा, मोटापा होगा तो डायबिटीज होगा। तो ये दोनों साइड से ना एक दूसरे के पूरक रहते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी बीमारी पहले हुई है, पहले मोटापा आया कि पहले डायबिटीज आई, तो आपको वहां से स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट। जैसे बहुत से जो हेल्थी पर्सन रहते हैं उनको प्रेगनेंसी के बाद वो मोटे होते जाते हैं बहुत स्पीड से, तो उनको वो देखना कि यार कहाँ से प्रेगनेंसी के बाद हुआ, तो आपको वहां से हॉर्मोन्स को मेंटेन करना स्टार्ट करना है कि हॉर्मोन्स मेंटेन होंगे तो धीरे धीरे वो स्टेबल होते जाएंगे। और बहुत बार लोग क्या करते हैं, पहले वर्कआउट करते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी वो फिर वर्कआउट भी बंद कर देते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। Complications of obesity. Obesity affects your body in many ways. For example, it may cause metabolic changes. Metabolic changes देख लेते हैं। Your metabolism is how your body converts calories into the energy to fuel your body, है ना? When your body has more calories than it converts the extra calories into lipids and stores them in your body as fat. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप जब बहुत खाना खा लेते हैं तो जितनी जरूरत है उतना बॉडी ले लेगा, बाकी को लिपिड्स बना करके एज अ फैट हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है सर, एचडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है। तो वो चीजें हमको ध्यान देनी है कि यार इतना नहीं खाना, जितनी जरूरत है उतना खाना है। Cardiovascular disease. Having obesity increase your risk for cardiovascular disease including coronary artery disease, congestive heart failure, heart attack, stroke. कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब हार्ट पे प्रेशर क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लेट से बहुत घी खा लिया, चीज वीज ये खा लिया और बॉडी उसको लिपिड फैट पे कन्वर्ट करते करते गई, तो हम देखेंगे वो चोक हो जाती है नलियां, ब्लॉकेज में बोलते हैं ना 70% ब्लॉक हो गई है, ये ब्लॉक हो गई, कभी ब्रेन की ब्लॉक हो गई है। तो वो क्या होता है, फैट ना धीरे धीरे डिपॉजिट होने, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आपकी नलियों के बीच में, जैसे ये नली है तो इसके बीच में यहाँ पर, जैसे ये नली है तो इसके बीच में यहाँ पर धीरे धीरे वो जमा होता जाएगा और नैरो होता जाएगा वो, तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो बराबर होगा नहीं, ब्लड फ्लो बराबर होगा नहीं, और जो हार्ट पे इश्यूज आते हैं, जैसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोल रहे हैं या हार्ट फेलियर बोल रहे हैं या स्ट्रोक बोल रहे हैं, तो वो सब होने लगता है। इसके बाद में फैटी लिवर, योर लीवर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड, व्हेन योर लीवर बिगिन स्टोरिंग एक्सेस फैट इट कैन लीड क्रॉनिक लीवर इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस। हमने लास्ट टाइम देखा था लीवर में कि पहले लीवर फैटी लीवर ग्रेड 1 होता है, हम वहां नहीं मानते हैं, ग्रेड 2 हो गया, फिर वहां भी नहीं मानते, ग्रेड 3 हो गया फिर भी नहीं मानते हैं, फिर वो होता है फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, और ये चीजें आने लगती है हमको। तो ये हमको ध्यान देना कि लीवर, सबसे पहला काम तो लीवर का है। और ये आप देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने से पहले वो फैटी लीवर में रहता है। कई बार होता है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 का सीधा हार्ट के इशू आ जाते हैं, लीवर में आगे नहीं बढ़ता। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है, जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, या ज्यादा रात जग रहे हैं, या बहुत बात कर रहे हैं, उन लोगों को हार्ट के इश्यूज ज्यादा आते हैं। जो दिन भर बैठे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खाना बेतरतीब है, वर्कआउट नहीं कर रहे, उनको लीवर के इश्यूज ज्यादा आते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा अ, देखना पड़ता है भाई, प्रोफेशन की क्या है। जैसे अब कोई टीचर है तो उसको सर्वाइकल का इशू पहले आएगा, क्यों? क्योंकि वो दिन भर बोल रहा है और हाथ ऊपर करके लिख रहा है, तो उसको सर्वाइकल का इशू आएगा। लेकिन कोई हमारे प्रोफेशन से डॉक्टर है या कोई बिजनेस पर्सन है,
या आईटी वाला है, वो दिन भर बैठा है तो उसकी कमर पे जोर पड़ रहा है, तो उसे कमर पे दिक्कत आएगा। सिमिलरली जो अब, तो ये मिस रूटीन है ना, अगर मिस रूटीन में टीचर है, मिस रूटीन में आईटी वाला, और मिस रूटीन में कोई बोलना चाहिए फील्ड वर्कर है, तो उसको पाइल्स हो जाता है। क्यों? वो दिन भर बाइक चला रहा है, वो एरिया बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। और वहां पर वो जो वलियां हैं, या जो बोलना चाहिए एनल का एरिया है, वो इन्फ्लाम्ड होकर के पाइल्स बनाना स्टार्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, किसी किसी पेशेंट में आप ना स्किन डिजीज देखेंगे, मेल्स में हाथ में, आप उसको कुछ भी ट्रीटमेंट करो वो ठीक नहीं होता है। और ये किस में मिलेगा? ये बैंकर्स में मिलेगा, क्योंकि वो दिन भर कंप्यूटर चला रहे हैं, और वो कंप्यूटर में अगर धूल जमी है तो वो नाखून में जमने लगती है। सिमिलरली जो लोग गिनते हैं नोट्स, अगर वो नोट्स में गंदगी है तो वो उनके हाथ में आने लगती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना रहता है बहुत, क्योंकि ये मैंने केसेस देखे हैं ऐसे कि बैंक में वो कर रहे हैं, और दे टोल्ड मी कि सर हम लोग जो स्पंज रखते हैं वो इतना गंदा पूरा मिट्टी से भर जाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर वो दिन भर में रोज ये मिट्टी का वो कर रहा है तो उसको कितनी तकलीफ होएगी। तो प्रोफेशन बहुत जरूरी है। जो किसान है दिन भर पैर पानी में है, और आप उसको कितना भी ट्रीटमेंट दे दो आर्थराइटिस का, वो नहीं ठीक होने वाला है। जो आदमी भट्टी में काम कर रहा है उसको कितना भी गर्मी का ट्रीटमेंट दे दो, उसको तकलीफ आएगी ही आएगी, हाथ पैर में जलन होंगे ही होंगे, आंखों में जलन होगी होगी, हार्ट बर्न होगा ही होगा। जो ट्रक ड्राइवर है या जो बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, उनको अगर पाइल्स होगा तो वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि उनका वो व्याधि वैसा हुआ कि प्रोफेशन कारण हुआ है। सीमेंट फैक्ट्री वाले हम हर बार बात करते हैं, उनको स्कोलियोसिस और ये सब हो गई होगा, लंग्स के इशू, क्योंकि वो है ही वह जहाँ जहाँ पर वो तकलीफ उनके साथ में है। किसी के यहाँ पेट्स हैं, डॉग है, कैट है, और उनको लंग्स का इशू आ गया, तो वो जब तक वो पेट से दूर नहीं रहेंगे तब तक वो सॉर्ट आउट होगा ही नहीं। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है कि हम सिर्फ पीछे लग रहे अरे यार ये ठीक हो जाए ठीक हो जाए, हमने चीजों को हटाया ही नहीं, तो आप कभी भी छेद वाली बाल्टी को पूरा नहीं भर सकेंगे। ये हमको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं हो कि वो लूप हो और हम ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं। इन चीजों का हमको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा है गाल स्टोन। High blood cholesterol levels can cause cholesterol to accumulate in your gallbladder, which increases risk of your cholesterol, gallstone and gallbladder diseases। हम जो भी देखते हैं ना कि अचानक से 7-8 mm के गाल स्टोन हो जाते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होते हैं, मैक्सिमम 80% केसेस पे। तो ये भी हमको एक बार ध्यान देना है कि लिपिड्स बहुत नहीं आने चाहिए। और आयुर्वेद में वसा और तेल को अच्छा नहीं बताया है। आपको अगर खाना भी है तो आप घी खाइए। वसा और तेल उनके लिए बताया है जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं उस समय पे, जैसे मल्ल युद्ध और बोलना चाहिए वर्कआउट व्यायाम, ये सब का बहुत वर्णन आता है। तो अब ये समझे कि जिनको बहुत विगरस एक्सरसाइज है, जो एथलीट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है ऑयल और फैट। इसके बाद में किडनी डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लीवर डिजीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूटर टू द क्रॉनिक किडनी डिजीज। सीकेडी जब भी होगा आपको दो कल्प्रिट मेन दिखेंगे, एक बीपी और एक शुगर। शुगर बढ़ती जाती है, किडनी पे जोर पड़ता है और किडनी फेल होना स्टार्ट होती है। लाइक वाइज बीपी बढ़ता जाता है, जोर पड़ता है और फेल होना स्टार्ट होती है। इसके बाद में डायरेक्ट इफेक्ट, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ये बाद में हमको दिखेंगे। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या है? मोटा होगा, आर्थराइटिस होगा, क्योंकि चल नहीं पाएगा। आपका अगर वजन 100 किलो है तो घुटने पे 150 और एंकल पे लगभग 175 किलो वेट पड़ता है। तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट आपका घुटने में चलने में आ जाता है। अस्थमा, अस्थमा में क्यों? कफ दोष बढ़ेगा, तो हम हर बार बात करते हैं कि जो हमारे ब्रोंकाइज वगैरह हैं उसका लेवल डाउन हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ आती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है। बैक पेन, बैक पेन क्यों होगा? पेट अगर बढ़ा हुआ है तो आपका जो कर्वेचर है, कर्वेचर ऐसा होते जाता है और वहाँ पर जोर पड़ता है, इसलिए बैक पेन होगा। ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, ये एक चीज है जो जैसे कोई मोटा व्यक्ति अगर थोड़ा सीढ़ी चढ़ रहा है, या ब्लड से ऐसी जगह पे जहाँ बहुत से लोग हैं, तो उसको अचानक से ना सांस कम आना चालू हो जाती है, तो ये तकलीफें भी आती है। स्लीप एपनिया, आप देखेंगे जो हेल्दी पर्सन रहते हैं, जो मोटे पर्सन रहते हैं, उन लोग खराटे बहुत मारते हैं। खराटे क्यों मारते हैं? क्योंकि उनका जो ये विंड पाइप है वो नैरो होते जाता है, और इसी कारण से कभी अगर कफ दोष रुका तो उनको ना अचानक से ऐसा लगता है कि सांस अटक गई है, या सांस नहीं आ रही है, ऐसा लगता है, तो उनको स्लीप एपनिया होता है। क्योंकि
जैसे ही आप लाइंग डाउन पोजीशन में जाते हैं, कफ का जो बोलना चाहिए रोल अप है वो नीचे होने लगता है और वो गले तक आता है और अचानक से सांस रुकने लगती है। तो ये स्लीप एपनिया ऑफन देखने को मिलता है। हैविंग ओबेसिटी रिस्क इन योर कंडीशन डिजीज लाइक, अब देखिए सर्टेन कैंसर्स है, जैसे इसोफेगल, पेंक्रियाटिक को, ये दूर दूरस्थ मतलब सेकेंडरी डिजीजेस हो जाती हैं। डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर्स ही देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर वेजिटेरियन है पर्सन तो बी 12 बहुत जल्दी डाउन आ जाता है। बी 12 डाउन आता है तो डाइजेशन इशू और मूड स्विंग्स ये बहुत देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई हमारा पेशेंट ऐसा ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो अपने ग्रुप में या अपने घर में अकेला एक मोटा व्यक्ति रहता है, तो वहां पर भी उनको ये डिप्रेशन हो जाता है, या स्ट्रेस लेवल उनका हाई होते जाता है, या कॉन्फिडेंस कम होते जाता है कि यार अभी मेरा हेल्थ सही नहीं है यार, क्या होगा आगे। इसके बाद में फीमेल इनफर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ये हम सबको पता है कि वो सेकेंडरी चीजें, ट्यूबल ब्लॉकेज, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, इंडोमेट्रियोसिस, या स्पर्म काउंट कम हो जाना, या स्पर्म काउंट ठीक है तो मोटिलिटी कम हो जाना, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है ना। इसके बाद में मैनेजमेंट कैसा रहेगा, चेंजिंग व्हाट यू ईट। हम ऐसा करते हैं, अब जो अभी ये जो हम लोगों ने देखा है ओबेसिटी का, वो आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, अपन डे जो है में क्या कर सकेंगे, ये एक एंगल देखेंगे, डाइट क्या रखना है ये एंगल रखेंगे, और लास्ट वाला एंगल अपन रखेंगे कि हमको एक्सरसाइज क्या करनी है। ये जो ट्रायंगल बनेगा ना ऐसा, तो आराम से ओबेसिटी खत्म होती है। तो ओबेसिटी में हम लोगों ने बहुत सारे चीजें देख ली कि यार ये परेशानी हो सकती है, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिखता है हमारा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को एक आइडियल रूटीन बनाना है ना, कि हमको इस दिशा में ऐसे ऐसे जाना है। पहला, दूसरा, उनका पहले लाइफस्टाइल पूछ लो, भाई सुबह कब उठता है, लंच कब कर रहा है, डिनर कब कर रहा है, ब्रेकफास्ट कब कर रहा है, इन बिटवीन क्या खा रहा है, कुछ सप्लीमेंट खा रहा है क्या, वर्कआउट कर रहा है क्या, वर्कआउट कर रहा है तो कैसा वर्कआउट कर रहा है, जिम में जा रहा है, योगा कर रहा है, क्या कर रहा है। ये चीजें हमको थोड़ा सा समझना जरूरी है। अगर आपका पेशेंट, लेट से अगर आपका पेशेंट सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा है, तो उसको थोड़ा बोले कि धीरे 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 पीछे लेके आए अपनी रूटीन को और सुबह उठना स्टार्ट करें, पहला। दूसरा, उनको डाइट समझाएंगे। डाइट कैसे समझाएंगे, कि एक मील देंगे उनको खाने को, जैसे हम लोग अभी जो प्रोटोकॉल चलाते हैं वो सुबह सीबकथॉर्न कुनकुने पानी में, अगर सीबकथॉर्न से सर्दी वगैरह हो रही है तो गिलोय या तुलसी आप उसमें ऐड कर लेंगे। कई बार सीबकथॉर्न थोड़ा ठंडा पड़ता है तो, और वो एक लगभग आप उसको 1 से 1.5 गिलास कुनकुना पानी और उसमें सीबकथॉर्न, है ना। और अगर ऐसा लग रहा है कि ठंडा पड़ रहा है या सर्दी है, तो उसका गिलो या तुलसी ड्रॉप, ये लेट से अगर उसने 9 बजे ले लिया तो आप 1 बजे उसको पूरा लंच दे दीजिए। लंच में क्या रहेगा, पहले सलाद ले लेंगे, फिर खाना लेंगे। उनको जो मर्जी है वो खाने दीजिए, कुछ चीजें से दूध दही फल ये सब अवॉइड करना है ना। शाम को उनको एम्पल मिल, 2 स्कूप एम्पल मिल और 1 से 1.5 गिलास पानी वो दे दीजिए। तो ये क्या, मील मेंटेन हो जाता है, उनके मन का खाना भी हो गया, सीबकथॉर्न के कारण उनको क्या है, फैट कटिंग हो जाएगी। इधर एम्पल मील एज अ मील रिप्लेसमेंट ले लेंगे, तो उनको काफी प्रोटीन मिल जाएगा और उनके लिए इजी हो जाएगा कि फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ये डाइट शेड्यूल हो गया। इस बीच में कुछ भी नहीं खाना है। अगर भूख लगती है तो उनको बोलिए कि चना गुड़ खाएं, या तो जो पफ्ड राइस मुर्रे रहते हैं वो खाएं, उससे पेट भर जाता है। इस बीच में अगर ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम भी है, लेट से इसके साथ डायबिटीज एसोसिएटेड है, तो दोपहर के खाने के बाद आप 2 टेबलेट डायबिट दे दीजिए। अगर लगता है कि बीपी एसोसिएटेड है तो 2 टेबलेट एडिलिपो दे दीजिए। अगर लगता है थायराइड एसोसिएटेड है तो उनको एनास्थील दीजिए 2 टेबलेट, दोपहर में, स्पेसिफिकली दोपहर में। और ये रूटीन फॉलो करेंगे, सुबह का 9 बजे, 1 बजे, दोपहर का, और शाम को 7 बजे एम्पल में। इसके बाद खाना नहीं खाना है। और सुबह या शाम, सुबह या शाम 1 घंटे की कड़क एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं कि वो टहल रहे हैं धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कड़क एक्सरसाइज एकदम। अगर
वॉक कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर इतनी स्पीड से वॉक करेंगे कि पूरा पसीना पसीना हो जाए। जिम जा रहे हैं तो अच्छी बात है, योगा जा रहे हैं तो अच्छी बात है, या तो कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें, बैडमिंटन ले लें, क्रिकेट खेलते हैं आजकल तो, बॉक्स क्रिकेट्स भी आ गए हैं बहुत, तो ये सब चीजें भी आ गई हैं, हर शहरों में अवेलेबल है ऑलमोस्ट, तो ये चीजें ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में एक श्लोक बोला गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर है तो सभी साधन की पूर्ति की जा सकती है, शरीर ही अगर बिगड़ गया ना तो बहुत तकलीफें आने वाली हैं। तो ये चीजें, और तीन तीन मेडिसिन में काम होता है, सीबकथॉर्न गिलोय, सीबकथॉर्न तुलसी, या एम्पल मिल, दैट्स इट। उसके बाद में बीपी शुगर थायराइड के हिसाब से आप डायबिट, एडिलिपो और एनास्थील इतना दे देंगे, काम बन जाएगा। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइम का जरूर ख्याल रखना जरूरी है कि शाम का जो एम्पल मील वाला मील रिप्लेसमेंट है वो 7 बजे तक हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो इम्पैक्ट अच्छे पड़ते हैं बहुत, है ना। इन चीजों का हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इजीली फिर वेट लॉस होने लगता है। अभी आप लोग के अगर कुछ क्वेश्चन, हाँ, एम्पल मील 2 स्कूप, एम्पल मील 2 स्कूप लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी में, 1.5 गिलास पानी पकड़ के चलिए क्योंकि भूख लगती है रात में। सीबकथॉर्न 50 to 70 ml। वो आपके पेशेंट के एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 50 ml में उनको बहुत तेज भूख लग रही है तो 70 ml तक दीजिए, 100 ml तक आराम से दिया जा सकता है सिंगल। क्योंकि आप एज अ मील दे रहे हैं सीबकथॉर्न, एक बार ध्यान रखें, आप एज अ मील दे रहे हैं उनको सीबकथॉर्न, तो वो ध्यान रखना है कि कुनकुने पानी में 50 to 100 आप दे सकते हैं, 50 से चालू करेंगे। तो कि ऐसे केसेस में, आ, मोटापे वाले केसेस में आयुर्वेद ये मानता है कि वात का बहुत वृद्धि होता है, बार बार वात की वृद्धि होने से बार बार भूख लगना उनको लगता है। हाँ, सीबकथॉर्न से सीबकथॉर्न से भूख बढ़ती है क्योंकि वो क्लींजिंग स्टार्ट करता है, इसलिए हम गर्म पानी के साथ में दे रहे हैं। और अगर भूख लगती है तो उनको पफ्ड राइस, मुर्रे या चना गुड़ खाने बोलिए, हो जाता है उससे मेंटेन। एक क्वेश्चन आया, मोटापा कम करने के लिए खाने में दूध और दही खा सकते हैं? सर नहीं, दूध दही से मोटापा बढ़ेगा। आप उनको उनको है तो उनको घी खाने बोलिए। सीबकथॉर्न ले लिए 50 ml, लेट से 9 बजे सीबकथॉर्न 50 ml लिया, फिर 11 बजे भूख लग रही तो 1 चम्मच घी गर्म पानी में मिला के पी जाए, नहीं लगेगा उनको, भूख नहीं लगेगा दोबारा। हाउ मेनी केजीज पर मंथ विल रिड्यूस? देखिए 4 से 5 किलो ही स्टैंडर्ड है, अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा तो बीमारी है फिर। एलर्जी का दवा खाने के बाद में भी, 1 मिनट, कुछ पेशेंट था वो, एलर्जी का दवा खाने के बाद में भी छींकें आती है, डे जो है का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? सर अगर एलर्जी की दवा खाने के बाद भी आ रही तो आप 2-3 टेस्ट करवा लीजिए, आईजीजी करा लीजिए, आप सीबीसी करा लीजिए, और एक ईएसआर करा लीजिए। ये 3 चीजें करवाएंगे तो डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। दूसरा है सिस्टेमिक ल्यूपर इरिथेमेटस। सर एसएलई कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हाँ, इस पे तो आपने लिख के ही भेजा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी को ही खाने लगती है, आपकी बॉडी के जो तत्व है वो खाने लगती है। तो वो कैसा है, उसमें पूरी डिटेल्स चाहिए पेशेंट की, एज क्या है ना, जेंडर क्या है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे पहले बुखार हुआ था क्या, ये कुछ चीजें क्वेश्चन है जरूरी है। तो एक काम करेंगे, कल आप मेरे से बात करिए, हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। सीबकथॉर्न 70 ml, घी वाटर बिफोर लंच, एंड एम्पल मिल एट 7 p.m. डाइट फॉर द डे फॉर द इफेक्टिव रिजल्ट इट इज। यस, ये बहुत अच्छा एक ज्योति जी ने बनाया है, बट इसमें एक चीज ऐड करिए, 1 घंटे की एक्सरसाइज भी चाहिए। ये ले लिए, दिन भर बैठे हैं, दोपहर में सो रहे हैं, नहीं होगा वजन कम। 1 घंटे की एक्सरसाइज, बहुत जरूरी एक्सरसाइज चाहिए, आराम से वजन कम होगा। और देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, वेट गेम नहीं खेलना चाहिए हमेशा। कई बार क्या होता है, आदमी पतला होता जाता है बट वेट कम नहीं होता है। बहुत बार आप देखेंगे, अरे सर 70 था, 70 है, लेकिन आप उससे पूछेंगे ना यार, शक्ल पतली हो गई है, कपड़े ढीले हो गए, तो हाँ बोलेगा वो।
तो ये भी हमको ध्यान देना है। कई जो वेट रहता है वो बोन्स और मांस का रहता है, फैट का नहीं रहता है। फैट बहुत कम रहता है। आप अभी भी देखेंगे वीडियोस बहुत सारे दिखते हैं, 10 किलो मसल इतनी सी आती है और 10 किलो फैट इतना सारा आएगा, इतना सारा आएगा। तो वो हमको देखना है कि फैट अगर लॉस हो रहा है तो इंच लॉस भी दिखेगा, लेकिन कई बार वजन नहीं दिखता है। और एक एक हम गलती क्या करते हैं, आज मेरे यहाँ नापा, कल उसके यहाँ नापा, परसों उसके यहाँ नापा, ऐसा नहीं होता। हर मशीन की अपनी कैपेसिटी रहती है, कुछ माइनर मिस्टेक्स रहती है। तो आपका 200 ग्राम हो सकता है नहीं दिखे किसी मशीन में। अगर आपने आज यहाँ नापा है, मेरे क्लिनिक में नापा है, तो रोज मेरे क्लिनिक में नापिए या हर हफ्ते नापिए, तब आपको इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और एक चीज और, बहुत लोग 3 से 6 महीने ले लेते हैं, बराबर पतले हो जाएंगे, उन्होंने 100 किलो का वजन 80 किलो कर लिया उन्होंने 6 महीने में, और फिर छोड़ दिया सब। ऐसे नहीं होगा। वो आपको समझाना है कि आपको कहीं ना कहीं एक हुक बना के रखना पड़ेगा। राइट, आपको चलो ठीक है, वजन तो आपने कम कर लिया, बट रात का खाना आप 7 बजे ही खाइए, भले एम्पल मील की जगह खाना खाइए, वर्कआउट मत बंद करिए, तो उससे मेंटेन रहती है बॉडी। हाउ मेनी मंथ्स वी हैव टू वेट लॉस, आफ्टर वेट लॉस एनी डाइट सजेशन? देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना, कितने महीने या कितना, आपका गोल क्या है। लेट्स से अगर आपका 100 kg है और आप 80 किलो का ही गोल बना कर रखे हैं, तो वो मेरे ख्याल से 5-6 महीने में हो जाएगा। और आप 100 kg हैं और आपने 60 kg का गोल बनाया, तो आपको थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है साल भर लग जाए। घी कैसे खाना है और एक बार बोल दीजिए। देखिए, अगर सीबकथॉर्न खाया आपने लेट से 9 बजे, फिर भूख लग रही है, भूख ये ध्यान रखिएगा, फिर भूख लग रही तब तब 1 चम्मच घी 1 गिलास गर्म पानी में घोल के पी जाइए, या एक ब्लैक कॉफी पीते हैं जो लोग, तो कॉफी में डाल के पी जाओ। अभी घी कॉफी बहुत बहुत सारी सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। या आ, सबसे तो बेस्ट है कि आपकी चावल की गंजी में पियो, जो चावल की पसीला बनता है उसमें 2 चम्मच चावल 2 गिलास पानी में उबालना चालू करो, 1 गिलास बचेगा, उसमें आप घी डाल के पी जाओ। वो फैट कटर है, बेस्ट फैट कटर है। वो नहीं कर पा रहे हैं, गर्म पानी कर लीजिए। गर्म पानी नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लैक कॉफी कर लीजिए, वो भी चलेगा। ड्राई कफ में क्या ले सकते हैं सर? ड्राई कफ में एनस एस्थील जो सिरप आती है वो बेस्ट है, उससे आराम से काम बनता है, लेकिन वो बार बार देना पड़ता है। और नाभि में तेल लगाइए, उससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी लेडीज को बच्चेदानी में छाले हैं सर? मैं एक मैंने बीच में इसीलिए Q&A बंद किया था। ये सर, बच्चेदानी में छाले कोई मुंह के छाले नहीं है कि मैं हाँ बता दूंगा सर। हो सकता है उनको कैंसर हो सकता है फाइब्रॉइड हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है चॉकलेट सिस्ट हो। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे सर, आप आपके छाले का मतलब क्या है? तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग टैलेंटेड हैं, आप सब जानते हैं, जानकार लोग हैं, तो जो माइनर चीजें हैं ना, हम उनका यहाँ पे चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं, अब कैंसर में क्या दें सर, वो बहुत अलग चीज हो जाएगी। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो बड़ी बीमारियां हैं उसको हम विथ रिपोर्ट्स, में नंबर छोड़ूंगा अपना, विथ रिपोर्ट्स हम क्लियर करेंगे। 14 साल का बॉय है, हाइट कैसे बढ़ाएं? देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए 2-3 चीजें चाहिए हमको, और हमारे पास है। हमको कैल्शियम चाहिए, तो उनको सुबह शाम कैल्शियम दीजिए दूध के साथ में, तो कैल्शियम का आ, आपको बढ़ जाएगा वो। सिमिलरली आंवला खिलाइए, आंवला खिलाएंगे तो फास्फोरस मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा तो कैल्शियम सप्लीमेंट आपको जो भी आप दे रहे हैं वो डाइजेशन में मदद करेगा, और आंवला वैसे भी डाइजेशन में मदद करेगा। ये 2 चीजें आपको कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए देनी है। सिमिलरली रिच बेरी देना है आपको, और प्रोटीन पाउडर देना है। एक टाइम आप रिच बेरी दे दीजिए, एक टाइम प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। और उसको स्पीकिंग स्कीपिंग करने बोलिए, रस्सी कूदना है, लटकना है, ताड़ासन करना है, वो सबसे हाइट बढ़ने लगता है। 2-3 चीजों का बस ध्यान देना रहता है, हाइट बढ़ता है आराम से। हाउ टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के लिए लीवर वाली सिरप लीविस और HB+। लीविस खाने के पहले, HB+ खाने के बाद, ये आप, और जो डोज रहेगी वो आपके पेशेंट के अकॉर्डिंगली, बच्चा है तो कम, बड़ा है तो ज्यादा। एम्पल मील मॉर्निंग में लेना अच्छा है या नाइट में लेना, या दोनों टाइम? देखिए, एम्पल मील अगर आप एज अ मील रिप्लेसमेंट ले रहे हैं तो रात में अच्छा है। क्यों? एज अ मील रिप्लेसमेंट लेंगे रात में, वो 1.5-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो हीलिंग को प्रमोट करता है। अगर हम रात को खाना खाते हैं ना, तो रात को खाने में 4 से 5 घंटे डाइजेशन में लग जाते हैं, पहला। दूसरा, एम्पल मील सुबह खाने से क्या होगा,
वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको बार बार भूख लगी, आप कुछ खा लोगे। इसलिए बेटर है कि आप 7 बजे तक एम्पल मील खा लो और फिर अपनी सोने की तैयारी करो, तो बेटर रहता है, क्योंकि वो हीलिंग, रात में ही हीलिंग होगा बॉडी का, तो जितना फैट कटिंग का काम है वो वहीं पर होना स्टार्ट होगा। फेस में माउथ के राइट कॉर्नर में स्किन कलर इज चेंजिंग इन पर्टिकुलर रीजन ओनली एंड सम स्मॉल पिंपल्स आर ऑल्सो देयर, विच प्रोडक्ट शुड आई यूज? सर इसमें आप सिबकथॉन और ओमेगा इस्तेमाल करिए, और उनकी थोड़ी डाइट को कंट्रोल करिए। 7 बजे खाना, 11 बजे 7 बजे खाना बोलिए, तेल मिर्च मसाला कम करने बोलिए, और 2 प्रोडक्ट से काम हो जाएगा आपका। 14 ईयर गर्ल्स हाउ टू इंक्रीज हाइट, जस्ट अभी मैंने बताया कि क्या क्या लेना है। बॉयज और गर्ल्स दोनों में सेम रहेगा, प्रोटोकॉल चेंज नहीं होगा। गुड़ चना कब खा सकते हैं? सर जब भूख लगेगी, जब भूख सहन नहीं होगी तब गुड़ चना खाना है। व्हाइट ब्लड शॉर्टेज विच सप्लीमेंट वी हैव टू यूज? नोनिमा तुलसी गिलोय। नोनिमा तुलसी गिलोय, ये जो तीन है आपको सभी प्रकार के इन्फेक्शन में काम करेगा। व्हाइट ब्लड सेल बढ़ गया है तो भी काम करेगा, और बढ़ाना है तो भी काम करेगा। 4 साल के बच्चे हैं, हाइपरप्लास्टिक एनीमिया है सर, इसकी रिपोर्ट्स भेजिएगा। मेमोरी के लिए 16 साल की बेटी है, एल आर्जिनिन दीजिए उसको। एल आर्जिनिन और शतावरी, ये दो चीजें बहुत अच्छा है। एल आर्जिनिन से मसल अच्छी हो जाती है, ब्रेन अच्छा हो जाता है, हार्ट अच्छा हो जाता है, और मेमोरी उससे अच्छी हो जाएगी। शतावरी एज अ फीमेल उसको एज अ फ्रेंड काम करेगी, तो उसके हर एरा में, चाहे वो मेंस्ट्रुअल एरा हो, चाहे वो डिप्रेशन वाला हो काम हो, तो वो भी काम ना शतावरी अच्छे से कर लेती है पूरा। तो 2 प्रोडक्ट से बहुत अच्छा मेमोरी बढ़ता है। लड़कियों में सेम, लड़कों में बढ़ाना है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे। पार्किंसन के लिए कौन सा प्रोडक्ट खा सकते हैं? देखिए पार्किंसन इट्स अ वात व्याधि, बट स्टिल उसके भी बहुत सारे कैटेगरीज वगैरह रहते हैं, लेकिन एक बेसिक प्रोटोकॉल अब जब चलाना होता है तो रिचबेरी अश्वगंधा खाने के पहले देंगे, और खाने के बाद उनको, या खाने के साथ में प्रोटीन पाउडर देते जाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। खाने के साथ में इसलिए क्योंकि बहुत बार लोग खा भी बहुत सारा लेते हैं, फिर प्रोटीन भी बहुत सारा खाते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप जैसे 11 बजे और 7 बजे उनको खाना खिला रहे हैं, तो 10 बजे और 6 बजे रिचबेरी और अश्वगंधा खिला दीजिए, और दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे प्रोटीन पाउडर खिलाइए। रात के 10 बजे वाला प्रोटीन पाउडर कम रहेगा, आधा स्कूप रहेगा, और 3 बजे वाला 2 स्कूप रहेगा, तो उससे पार्किंसन धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत कम नहीं होता है, 100% रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि ओल्ड एज पे व्याधि होती है, तो बट स्टिल आपका जो पेशेंट अपना काम कर लेगा इतना तो सेटल हो जाता है पेशेंट। नीड वन क्लियरिटी सर, सीबकथॉन इज इनफ फॉर वेट लॉस? नो नीड, यस, सीबकथॉन इज द ब्रेकफास्ट फॉर द वेट लॉस प्रोग्राम। एक्चुअली 50 ml इसीलिए दे रहे हैं, 1 1.5 गिलास पानी में, कि आपको नाश्ता करने की जरूरत ना पड़े, पहला। दूसरा, ऐसे लोगों में बार बार भूख लगती है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप सीबकथॉन ले लिया 50 ml, और उसको 2 गिलास गर्म पानी में डाल के रख दिया, 1 गिलास अभी पिया, 1 गिलास बाद में पिया, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि उनको ना बार बार बार, ये तो वहां पे ये की जा सकती है। और ऐसे लोगों को भूख लगती कम है, उनको क्रेविंग्स ज्यादा आती है, हंगर नहीं रहता है, सूडो हंगर रहता है। सर डायबिटीज के लिए सीबकथॉन लीविस डायबिट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। बॉडी में वीकनेस बना रहता है, इसके लिए डे जो आएगा कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं? सुपर फूड सबसे बेस्ट है, इस कैटेगरी के लिए सुपर फूड बहुत अच्छा काम करता है। 2 सुबह 2 शाम आप दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। बैक पेन के लिए क्या? बैक पेन, देखिए सर, बैक पेन में ना, आपके पास अगर बैक पेन का पेशेंट आया है, तो मेक श्योर कि नॉर्मल बैक पेन नहीं है। नॉर्मल बैक पेन में आप मसाज करेंगे और ऑर्थोपिक्स टेबलेट भी देंगे ना, तो भी चलता है। ये ऑर्थोपिक्स ऑयल और ऑर्थोपिक्स टेबलेट से काम होता है। अगर उसको सालों से है, L4 L5 में परेशानी है, तो वो सर रिपोर्ट्स पहुंचाइए एक बार, उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल में ट्रीटमेंट लगेगा। 21 साल का लड़का है, सेहत कैसे बढ़ाएं? सेहत बढ़ाने के लिए सर रिच बेरी है, प्रोटीन पाउडर है, ये दोनों चलाइए, ताकि शरीर को लगे। और इसके पाचन के लिए लीविस चलाइए, लीवर, रिचबेरी, प्रोटीन पाउडर, और थोड़ा सा वर्कआउट, इससे सेहत बनेगी। ज्यादा लोग फेस के
घट के लिए पूछ रहे हैं। ज्यादा लोग फेस फेस का फैट घटाना है तो देखिए, फेस का फैट घटाने के लिए कुछ चीजें, जैसे आप रोगन बादाम तेल से मसाज करके स्टीम लीजिए। और कुछ एक्सरसाइज आती है उसी से वो जैसे डबल चिन है या चीक्स के पास फैट लगता है, वो उसी से जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा वो। पेट मील एंड होटल क्या देना, और ये थोड़ा समझ में नहीं आया। 30 ईयर ओल्ड यंग हैंडसम होने के लिए क्या देंगे सर? 80 ईयर का भाई है, फेस पर पिंपल है, इसका कोई क्रीम या मेडिकेशन बताएं। देखिए, अगर 18 ईयर का है और लड़का है, तो हार्मोन चेंज होते हैं तो ये तकलीफें आती है, तो उसमें सीबकथॉर्न और अश्वगंधा दें उसको, है ना। और अगर पेट वेट खराब है तो पेट के संबंधित परेशानियों को ठीक करें उसकी, पहला। दूसरा, तेल मिर्च मसाला और ये सब अवॉइड करें, कि ये सब नहीं खाना है। क्रीम वगैरह लगाने से बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट स्टिल आप जो अवेलेबल है हमारे डेजा में, वो क्रीमों का इस्तेमाल करके आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। फोर हेड में मीलिया, मीलिया सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मीलिया क्या है। सर गैस्ट्रिक बहुत दुख दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? सर गैस्ट्रिक दुख दे रहा है तो पहले डिटॉक्स कराइए। हमारा एक डिटॉक्स प्रोडक्ट प्रोटोकॉल है, वो कल्पना मैडम को बोलिएगा, वो आपको भेज देंगे। वो पहले डिटॉक्स कर लेने से आपका पेट पूरी सर्विसिंग हो जाएगी, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए अश्वगंधा और एडिला फोर्टे, दो दवाइयाँ बहुत बेस्ट हैं। अश्वगंधा दो दो गोली, या दो दो गोली दिन में 2 बार या 3 बार आप खाने से पहले ले लें, अलॉन्ग विथ रिचबेरी, HB+ या एल-आर्जिनिन, तीनों बेस्ट है। और एडिला फोर्टे खाने के बाद में, इससे बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई मर्द है और सेक्स पावर बढ़ाना चाहता है, एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करने से जितना स्पीड से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है ना, दवाइयों से नहीं होता है। एम्पल मिल के साथ प्रोटीन पाउडर मिलाना जरूरी है। सर एम्पल मिल, सिर्फ एम्पल मिल ही देना है, प्रोटीन नहीं देना है। वेट गेन के लिए सर अभी जस्ट मैंने बताया, मसल इंक्रीज करने के लिए तो आपको जिम वगैरह ही जाना पड़ेगा, बट वेट गेन करने के लिए रिचबेरी और HB+ जैसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो दीजिए। और उसके डाइजेशन के लिए लीवीज दीजिए, तो धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है। जॉइंट पेन में सर इसके लिए रिपोर्ट्स लगेंगी, कौन से जॉइंट में है, कौन से स्टेज का है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, झुनझुनी है, पेन है, और आगे क्या परेशानी है, वो देखने के बाद ही जॉइंट पेन पे सर ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। सर डायबिटीज के पेशेंट को गैसो फ्री यूज बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा है, 300 से ऊपर है, तो गैसो फ्री की जगह में ना आंवला दीजिए, आंवला के कैप्सूल खोल लीजिए, और उसमें हल्का सा शहद या आ, कुछ भी ऐसा गुड़ मिला करके उसको चटा दीजिए, तो उसको अच्छा लगेगा पेशेंट को। 3 सी बकथॉल बॉटल यूज करने के बाद, डू वी नीड चेंज टू समथिंग एल्स लाइक नोनी जूस? बिल्कुल, एक बहुत सटीक क्वेश्चन है इनका, ज्योति जी का। 3 सी बकथॉर्न, खैर ये आप कब खत्म कर रहे हैं मैं नहीं जानता, बट 45 डेज, 45 डेज इज द, अगर आप हेल्दी हैं, बीमार हैं तो सालों साल चल सकता है सीबकथॉर्न। अगर आप हेल्दी पर्सन को सीबकथॉर्न दे रहे हैं, तो 45 डेज के बाद ना एक ब्रेक लेना जरूरी है। या आप खुद पी रहे हैं भाई, सीबकथॉर्न पीना है यार, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे मैं खुद पीता हूँ, तो मैं पहले 2 बॉटल रिचबेरी, फिर 2 बॉटल सीबकथॉर्न, फिर 2 बॉटल रिचबेरी, फिर 2 बॉटल सीबकथॉर्न, ऐसा करके पीता हूँ, तो ज्यादा बेटर रहता है। या कभी कभी एक आध मैंने नोनिया पी लिया, एक आध मैंने एल-आर्जिनिन पी लिया, तो वैसा करने से काफी इम्पैक्ट पड़ता है, और आपकी बॉडी को आदत नहीं पड़ती है, दे एक्ट एज लाइक एज अ मेडिसिन। और आप रेगुलर लेने लगते हैं ना, तो वो फिर एज अ फूड हो जाता है। तो फूड की फिर वो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आप लेते जाएंगे, आप 20 ले रहे हैं, फिर 30, 40, 50, 60 वैसा हो जाएगा। जस्ट लाइक अल्कोहल, अल्कोहल भी जब आप कम मात्रा में लेंगे लंबे समय के बाद, तो कम मात्रा लगेगी। जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं उनका कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, क्योंकि वो आहारी द्रव्य बन जाता है। आहारी द्रव्य हमेशा आपको ज्यादा की डिमांड रहेगी ही बॉडी में उसके रिजल्ट्स देखने के लिए। दुबलापन है, 25 साल का बॉय है, वेट नहीं बढ़ रहा है सर, अभी जस्ट बताया मैंने। और अगर कोई दवा नहीं असर करी, तो एक बार आप सर मेरे से कल बात करिए, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है।
हाइट का तो बता दिया। पेट में गैस बन रही है, सर ये भी बताया, अभी डिटॉक्स का प्रोटोकॉल चलाना होगा। 9 ईयर बच्चे को लाइपोमा है। 9 साल का बच्चा है, लाइपोमा, सर एक बार आप बात करिए कल, देखते हैं। 9 साल के बच्चे को होना नहीं चाहिए, या तो इसको चूहे ने काटा होगा, या तो इसके हिस्ट्री में किसी को चूहे ने, क्योंकि चूहे काटने से ही लाइपोमास बहुत बढ़ने लगते हैं। सर मुझे कुछ दिनों से बात करते समय वॉइस में कंपन हो रहा है और सांस फूलता है। सर एक बार बात करिएगा, मैं नंबर छोड़ूंगा अभी, कल एक बार बात करिएगा, देखते हैं। मेमोरी बढ़ाने के लिए जस्ट मैंने अभी बताया, एल आर्जिनिन और शतावरी फॉर फीमेल्स, और एल आर्जिनिन प्लस अश्वगंधा फॉर मेल्स। लो हीमोग्लोबिन है, बट ओबेसिटी एंड ओवरवेट, व्हाट डेज आर प्रोडक्ट टू बी यूज्ड। देखिए, लो हीमोग्लोबिन के लिए एचपी प्लस देकर तुरंत हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले उनका वजन कम करिए। सर गैसो फ्री खाने के बाद पेट भरा जैसा लगता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा शायद पूछना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है ना सर, तो आपको अपनी भूख पे कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको भूख लगे बहुत तेज तभी खाइए, अगर नहीं लग रहा है तो मत खाइए, क्योंकि ये चीजें मतलब दवाई खाने के बाद अगर पेट फूल रहा है ना, तो वो यही तकलीफें रहती कि भूख नहीं है और हम खाते जाते हैं तो तकलीफ आती है। तो आप एक दिन का फुल गर्म पानी वाला उपवास रखिए, आपको इम्पैक्ट दिखेगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ। एम्पल मिल 2 स्कूप लेना है। पेट में जलन होगा तो क्या देना है और कैसे? अब एलोवेरा थोड़ी थोड़ी डोज, एलोवेरा आंवला खाने के पहले दे दीजिए, और गैसोफ्री खाने के बाद दे दीजिए। एलोवेरा रात में दे दीजिए, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल बना करके आप दे सकते हैं। मैटर ये करता है कि जलन हो क्यों रहा है, या तो वो पत्ते वाली सब्जी ज्यादा खा रहे होंगे, या तो मिर्च मसाला ज्यादा खा रहे होंगे। इन चीजों को रोकना है पहले। सर क्या मेल HB+ ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं नंबर शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये नंबर मैंने शेयर कर दिया है, इसमें आप व्हाट्सअप करके रिपोर्ट भेज सकते हैं, मेरे से बात 5:30 से 5:30 मैं अवेलेबल रहता हूँ। बट स्टिल लेक्चर्स अभी हम लोग एंड करते हैं, बट इससे पहले एक चीज हम समझेंगे कि हम जब भी पेशेंट देखें, आप हिस्ट्री लो। हिस्ट्री लोगे ना, मेरा लेक्चर आप याद रह जाएगा, अरे यार यहाँ पे ये बता रहे थे, यहाँ पे ये बता रहे थे, तो आपको ना वो इजी होगा ट्रीटमेंट देने में। और आप जब ये चीजें हिस्ट्री लेने के बाद जब जब प्रोग्रेस देखेंगे ना, धीरे धीरे तो आपको मजा आएगा कि यार ये चीजें सही जा रही है, आयुर्वेद सही बोल रहा है। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है एक ही आपको समझ आएगी। ठीक है, अगले वीक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, बाय बाय।